इस सच्ची कहानी में एक लड़की पर शैतान का साया काफी हावी हो जाता है, जिसके चलते वह काफी तड़पती है। इसके बाद एक्सॉर्सिज्म करके किस तरह उसे शैतान के साये से छुड़ाया जाता है, इस मूवी के आखिर में क्या होता है, ये देखने वाला है। तो वीडियो के साथ बस चिपक कर बैठ जाइए। मूवी की शुरुआत में हमें इराक के एक हतरा शहर को दिखाया जाता है, जहां कुछ चीजों की खोज के लिए खुदाई चल रही थी। वहां पर एक फादर मैरिन को भी दिखाया जाता है, जिन्हें खुदाई के दौरान एक ताबीज मिलता है। ये ताबीज शैतान पेजुजू का होता है। दरअसल पेजुजू एक बहुत ही शक्तिशाली शैतान है। साथ में हम ये भी बताते हैं कि पेजुजू का एक बहुत ही बड़ा दुश्मन जिसका नाम लामास्तु होता है, वह भी एक शैतान है। और ये शैतान जो बुरा काम करता है वह ये है कि ये एक माता और उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाता है। ये बच्चे को उनकी मदर से छीन लेता है और फिर उनका खून पी लेता है। इसलिए ये लोग पेजुजू का सहारा लेते हैं माँ और बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए। हालांकि वह भी एक शैतान है, मगर ये लोग उसे अपनी हिफाजत के लिए इस्तेमाल में लेते हैं। फिर फादर मैरीन को हमें दिखाया जाता है, जिन्हें पेजुजू का स्टैचू मिलता है और उनके पास दो डॉग आपस में लड़ रहे होते हैं, जो कि इस बात का इशारा होता है कि दो शैतान आपस में लड़ रहे हैं, यानी कि पेजुजू और लामास्तु। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जॉर्ज टाउन दिखाया जाता है। वहां पर हमें क्रिस मैकनील को दिखाया जाता है, जो कि एक मूवी में एक एक्ट्रेस का रोल निभा रही थी। वह एक डायरेक्टर बुर्क द्वारा बनी हुई मूवी में काम कर रही थी। क्रिस की एक 12 साल की बेटी भी होती है, जिसका नाम रीगन होता है। अगले दिन हमें माँ और बेटी एक साथ दिखाई जाती है। इसके बाद क्रिस को अपनी बेटी के खिलौनों में एक ओजा बोर्ड मिलता है। इसके बाद क्रिस अपनी बेटी से उस बोर्ड के बारे में पूछती है, जिस पर वह जवाब देती है कि मैं अक्सर इसके साथ खेलती हूँ। क्रिस अपनी बेटी से कहती है कि ये गेम अकेले खेलने वाली नहीं है, मगर यहाँ पर रीगन अपनी माँ से कहती है मैं इस गेम को अकेले नहीं बल्कि कैप्टन हाउडी के साथ खेलती हूँ। इसके बाद दोनों माँ बेटी आपस में ये गेम खेलना शुरू करते हैं, पर जब क्रिस उस बोर्ड को हाथ लगाने की कोशिश करती है तो वह खुद उससे दूर हट जाता है। इस पर क्रिस की बेटी कहती है कि कैप्टन हाउडी ये चाहते हैं कि तुम इस गेम को ना खेलो, लेकिन क्रिस उसकी बात को इतना सीरियस नहीं लेती। फिर रात को क्रिस सो रही होती है, तब भी उसे एक फोन आता है, जिसके बाद वह देखती है कि उसकी बेटी भी उसके साथ सो रही है। वह उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों सो रही हो। इस पर उसकी बेटी जवाब देती है कि मेरा बोर्ड काफी जोर से हिल रहा था, मगर क्रिस इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और उसका बचपना समझकर टाल देती है। वैसे अपनी बेटी का एक डरावना सपना समझ रही थी। इसके बाद क्रिस को दूसरे रूम से कुछ आवाजें सुनाई देती है और जब वह वहां जाकर देखती है तो उससे कुछ भी नजर नहीं आता। अगले दिन क्रिस अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर जाती है, मगर जब डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे होते हैं तो वह डॉक्टर के साथ बहुत मिसबिहेव करती है। डॉक्टर क्रिस को बताते हैं कि उसकी बेटी को नर्व प्रॉब्लम हो गई है, जिसके चलते उसे ज्यादा गुस्सा आता है, जिसकी वजह से उसका टोन हाइपर हो जाता है और आगे जाकर ये चीज डिप्रेशन में बदल जाती है। और डॉक्टर ये भी बताते हैं कि ये इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि रीगन के फादर उसके पास नहीं रहते। शायद यही वजह हो सकती है कि रीगन काफी ज्यादा टेंशन और परेशान रहती है। इसके बाद हमें फादर कैरिस को दिखाया जाता है। दरअसल उनकी मदर को उनका भाई एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है और उसकी वजह से ही उनकी माँ अपने बेटों से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इसी चलते वह किसी भी डॉक्टर को अपना ट्रीटमेंट करने नहीं दे रही थी। इसी चलते उनकी मदर की डेथ हो जाती है। फादर क्रिस बहुत ज्यादा उदास होते हैं। क्रिस अपने घर में एक छोटी सी पार्टी रखती है और पार्टी के दौरान उसकी बेटी वहां पर आती है और वहां पर एक गेस्ट को कहती है कि उसकी मौत इसी घर में सबसे ऊपर वाले फ्लोर में होगी। और जब रात में रीगन अपने बेड पर सो रही थी तो उसका बेड जोर से हिलना शुरू हो जाता है। इस वजह से वह काफी चिल्लाती है। उसकी माँ भी अपनी आंखों से ये सब देख रही होती है, जिसके चलते वह अगले दिन फिर दोबारा से डॉक्टर के पास उसे लेकर जाती है। मगर हैरानी की बात तो ये थी कि उसके सभी टेस्ट एकदम नॉर्मल सही थे, मगर उसे कोई हवा में उछाल कर बेड पर कभी फेंक दिया करता था। और इस बीच क्रिस और डॉक्टर भी कुछ कर नहीं पाते। अब देखते ही देखते रीगन पोसेस हो जाती है, जिसके चलते वह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, लेकिन डॉक्टर उसे नींद का इंजेक्शन देकर गहरी नींद में सुला देते हैं। क्रिस जब डॉक्टर से मिलकर अपने घर पर वापस आती है तो उसे मालूम पड़ता है कि उसके डायरेक्टर बुर्क छत से गिरकर मर गए।
दरअसल वह कुछ समय पहले रीगन के पास होते हैं। इसके बाद रीगन बिल्कुल उल्टी होकर सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है। उसके मुंह से काफी खून भी निकल रहा होता है। इसके बाद क्रिस को सभी डॉक्टर्स और साइकेट्रिस्ट बैठकर ये सलाह देते हैं कि वह रीगन का एक्सॉर्सिज्म करवाए। इसके अलावा क्रिस अपने घर पर होती है तो तभी उसे रीगन के कमरे से काफी जोर जोर से आवाजें आती हैं। वह जब रीगन के कमरे में जाती है तो रीगन खुद को काफी ज्यादा घायल कर रही थी। जब क्रिस उसे रोकने की कोशिश करती है तो वह उस पर भी हमला कर देती है। इतने में ही उनके नौकर भी वहां पर पहुंच जाते हैं, पर कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है और वहां पर रखी अलमारी भी खुद ब खुद क्रिस की तरफ बढ़ने लगती है। पर क्रिस किसी न किसी तरीके से खुद को बचा लेती है। इसी बीच उसकी बेटी अपना सर पूरी तरह से पीछे को घुमा लेती है। इस बीच रीगन बुर्क की आवाज में उससे कहती है, देखो तुम्हारी कैरेक्टरलेस बेटी ने मेरे साथ क्या किया। यह सुनकर क्रिस तुरंत समझ जाती है कि बुर्क को भी उसी शैतान ने ही मारा है और रीगन पर किसी शैतान का बहुत बड़ा और बुरा साया है। इसके बाद क्रिस फादर कैरिस से मिलती है और अपनी बेटी पर एक्सॉर्सिज्म प्रैक्टिस करने के लिए कहती है। इस बात पर फादर कैरिस मान भी जाते हैं। इसके बाद जब फादर रीगन के पास जाते हैं तो उस वक्त वह शैतान रीगन के ऊपर काफी बुरी तरह से हावी हो चुका था। यहाँ पर शैतान फादर से उनकी मदर की डेथ के बारे में काफी इरिटेट करता है। अब फादर को भी ये यकीन हो चुका था कि रीगन पर किसी शैतानी ताकत का साया है, क्योंकि रीगन को उनकी मदर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और यहाँ पर मुश्किल ये भी आ रही थी कि एक्सॉर्सिज्म के लिए चर्च से परमिशन लेनी पड़ती है, जिसके लिए चर्च को ये सबूत देना होता है कि जिस पर एक्सॉर्सिज्म किया जा रहा है उस पर सच में शैतानी शक्ति यानी कि काली शक्तियों का साया है। इसके बाद फादर कैरिस चर्च से एक्सॉर्सिज्म करने की परमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन चर्च उनके साथ किसी एक्सपीरियंस फादर यानी कि जिन्होंने पहले भी ये एक्सॉर्सिज्म किया हो उन्हें साथ भेजने का डिसीजन लेती है। यहाँ पर चर्च फादर मैरीन को ही फादर कैरिस के साथ भेजते हैं। जब वह दोनों क्रिस के घर पहुंचते हैं तो रीगन की काफी चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, जिसके बाद फौरन ही एक्सॉर्सिज्म को शुरू कर दिया जाता है। इसके बाद जैसे जैसे एक्सॉर्सिज्म के प्रोसेस आगे बढ़ते जाते हैं वैसे ही रीगन बुरी तरह चिल्लाना शुरू कर देती है। इसी के साथ उसका बेड काफी जोर जोर से हिलना शुरू हो जाता है और तो उसका बेड हवा में भी उड़ रहा था। पर दोनों फादर एक्सॉर्सिज्म को नहीं रोकते, मगर इस दौरान वह शैतान अपनी ताकतों से कमरे में पड़ी हर चीज को इधर उधर फेंकता है। एक पल के लिए तो रीगन हवा में भी उड़ना शुरू हो जाती है, लेकिन दोनों फादर मुश्किल से उस पर अपना कंट्रोल जमा लेते हैं। और इसी दौरान फादर मैरीन को शैतान पेजुजू का साया नजर आता है। इसके बाद फादर कैरिस एक्सॉर्सिज्म स्टार्ट करते हैं, पर जैसे ही वह उससे शैतान के पास जाते हैं तो वह उनकी मदर की आवाज में बोल रहा होता है, जिस वजह से वह काफी अपसेट हो जाते हैं और फादर मैरीन कैरिस को कमरे से बाहर भेज देते हैं। लेकिन कुछ समय बाद जब फादर कैरिस दोबारा से कमरे में आते हैं तो वह देखते हैं कि उसे शैतान ने फादर मैरीन को मार डाला, जिसके चलते उन्हें काफी गुस्सा आता है और वह शैतान से कहते हैं वह रीगन को छोड़ दे, उनकी बॉडी में आ जाए। इसके बाद होता भी कुछ ऐसा ही है। वह शैतान रीगन को छोड़ फादर कैरिस की बॉडी में आ जाता है, जिसके बाद फादर कैरिस उस शैतान के मिशन को रोकने के लिए अपनी जिंदगी को ही त्याग देते हैं और खिड़की से कूदकर मर जाते हैं। हालांकि रीगन तो अब बिल्कुल नॉर्मल हालत में आ चुकी थी और वह दोनों सब कुछ भूलकर किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। इस मूवी के आगे और भी पार्ट्स हैं जो कि जल्दी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे हमारे चैनल मिस्टर फाइनेस्ट पर। धन्यवाद।